जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। और क्योंकि यूपीएसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आपने देख लिया होगा कि भर्ती बोर्ड ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आपको बता दिया है कि इतनी वैकेंसी आने वाली है और जल्दी ही आ जाएंगी। तो बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप कंप्लीट बुक लिस्ट बताएं और आपने कौन सी बुक पढ़ी वो बताएं और तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में बताएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी और मैंने उनको कैसे पढ़ा और आप कैसे पढ़ें, इससे आपका सिलेक्शन हो और सिलेक्शन लें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको कि यूपीएसआई में 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। और चारों में 40-40 क्वेश्चन आते हैं और आपके जो सेक्शनल रहते हैं वो 35% लाने होते हैं आपको और ओवरऑल 50% लाने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप हिंदी में 37-38 नंबर आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल। आप अगर हिंदी 2 घंटे 1 घंटे भी आराम से पढ़ रहे हैं ना, तो आप हिंदी में आराम से 37-38 नंबर आराम से ले आएंगे। अगर आपका मैथ वीक है तो आप हिंदी में यहाँ ज़्यादा ले आएंगे। मैथ में आपके 4-5 नंबर कम भी आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। आपको ऐसा ही करना है। तो हिंदी के लिए मैंने 2 बुक पढ़ी थी, एक आदित्य हिंदी और एक लुसेंट हिंदी। तो मैंने लुसेंट क्या है, थ्योरेटिकल बुक है और आदित्य प्रैक्टिस बुक है। तो आप पहले लुसेंट को पढ़ें, उसके बाद आदित्य से प्रैक्टिस करें और आपको मल्टीपल बार रिवीजन करना है। आदित्य का क्या है, आपको एक भी पेज नहीं छोड़ना है और बार बार पढ़ना है, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू बहुत देर आ गए हैं। जो भी आपके पीवाईक्यू आ रखे हैं एग्जामों में उसमें पीवाईक्यू दे रखे हैं। तो आपको आदित्य को अच्छे से पढ़ें। उसमें कुछ गलतियां हैं तो आप उन गलती की वजह से पूरी बुक को गलत ना ठहराएं। मैंने भी पढ़ी थी, मैंने कांस्टेबल में भी वही पढ़ी थी और जो मेरी कांस्टेबल में मेरे पास थी और वही मैंने यूपीएसआई के लिए भी पढ़ी थी। तो आप हिंदी में 2 बुक फॉलो करें। और आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कौन से टीचर से पढ़ा था, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। एक निधि मैम है और अरुण सर, दोनों ने शॉर्ट में बहुत अच्छी वीडियो डाल रखी है। अब अगर आप चाहें तो यूट्यूब से निधि मैम और अरुण सर किसी दोनों में से एक को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद फिर आया रीजनिंग भी आपका यूपीएसआई में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन जो मैथ में भी आते हैं, मैथ के मुश्किल से 20 क्वेश्चन आते हैं और 20-25 क्वेश्चन आते हैं और उसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के आपके 40 रीजनिंग के और मैथ में 10-15 क्वेश्चन आ गए। ओवरऑल आपके 50-55-52 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है। रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष सर का बैच लिया था और पीयूष सर बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। मैं आपसे यहाँ ये बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप भी पीयूष सर का कोर्स लें। प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत एग्जामों के पीवाईक्यू दे रखे हैं, वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। और आप यूट्यूब पर ही सर के प्रैक्टिस वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ जाकर देखें आप और पर कोई भी चैप्टर डालेंगे सर की वीडियो हो जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस कर लें। और रीजनिंग में मैं आपसे पढ़ने के लिए किसी सर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स होती हैं और आपको ट्रिक अप्लाई करके टाइम घटाना होता है। तो आप अगर थोड़ी ट्रिक्स सीख लेंगे तो आप जो एग्जाम में अपना समय होगा वो बचा पाएंगे। फिर उसके बाद मैथ के लिए मैंने गगन सर का कोर्स लिया था और नोट्सों को बार बार रिवीजन किया। उसके बाद सर की पीडीएफ पढ़ी थी। आप अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ रखा है तो आप उन्हीं को फॉलो करें और कोई एक बुक जो यूपीएसआई के क्वेश्चनों को कवर कर रही हो। आपको ज़्यादा मोटी बुक नहीं पढ़नी है कि हाँ मेरे को बहुत मोटी बुक पढ़नी, नहीं। आप यूपीएसआई के पीवाईक्यू देखें और अपनी बुक को देखें और देखें कि जो मेरी बुक है वो यूपीएसआई के पीवाईक्यू जो है वो कवर कर रही है, तो आपकी बुक ठीक है। आप मैथ की कोई भी बुक ले सकते हैं। डिजिटल सम वगैरह की वीडियो है जो कैलकुलेशन आपकी घटाती हैं, तो आप यूट्यूब से गगन सर या अभिनय मैथ, दोनों सर बहुत अच्छी हैं, उनकी आप कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट करें ये वीडियो देख सकते हैं। और आपने जिस भी टीचर से पढ़ रखा है आप उन्हीं से पढ़ें। और मैं बता रहा हूँ तो ये नहीं है कि मैंने बता दिया तो सिलेक्शन उन्हीं टीचर से पढ़ के होगा, ऐसा नहीं होता। सब टीचर बहुत अच्छे हैं और सब अपने आप में बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और तो मैथ में मैंने सिर्फ गगन सर को फॉलो किया और सर की पीडीएफ सिर्फ मैंने और पीवाईक्यू और मॉक सिर्फ, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया और मेरा सिलेक्शन इसी से हुआ। और जीएस में आपके क्या है कि जीके और मूल विधि आती है। तो सबसे पहले मैं मूल ये बताऊंगा, क्योंकि मूल विधि में क्या रहता है, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं और नया सब्जेक्ट है तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब भी रहते हैं कि सर हम कहाँ से तैयारी करें और कैसे पढ़ें। तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा, क्वेश्चन आएंगे कि आप उन्हें बिल्कुल कर ले जाएंगे और नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मूल विधि आप पढ़ें बट
इतना समय ना दें जिससे कि आप जीएस के और सब्जेक्ट को ना दे पाएँ। अगर मूल विधि से अच्छा आप पॉलिटी को समय दें, क्योंकि पॉलिटी के 15-16 क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी इसके ऊपर आऊँगा। तो मूल विधि के लिए मैंने घटना चक्र की बुक पढ़ी थी, और घटना चक्र की आप बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। या फिर कानून आए हैं तो आप उन कानून की बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लें, और जो धाराएं ज़्यादा यूज होती हैं आप उनको गूगल से नोट कर और उनके नोट्स बना लें। और जो एक्ट हैं आपके इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं, जैसे आरटीआई एक्ट और पीआईएल, SC/ST एक्ट, मोटर वाहन एक्ट, ऐसे एक्ट हैं। आप उनकी किस डेट को वो लागू हुए और वगैरह जो है कितने दिन में कैसे कैसे हमें देनी होती है, किस अधिकारी को आरटीआई जाती है, कैसे क्या होता है, आप उसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेंगे और शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। फिर उसके बाद जीके में आपका आता है हिस्ट्री आती है, और ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इन्वायरमेंट आती है, और जनरल साइंस आती है, और पॉलिटी आती है। तो मैं इन सब में बताना चाहूँगा कि आप पॉलिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि पॉलिटी के 15-16 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बताऊँगा कि मैंने पॉलिटी के लिए अपने नोट्स बनाए थे, और सिर्फ एक बुक पढ़ी थी, घटना चक्र पूर्वालोकन। अभी अपने पॉलिटी के नोट्स बना लें और घटना चक्र पूर्वालोकन ला सकते हैं अगर आपको अपनी पॉलिटी अच्छी करनी है तब। तो मैंने नोट्स जो बनाए थे पॉलिटी के, वो DP एजुकेटर्स सर है, एक उनकी प्लेलिस्ट है, उससे मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। और मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन को प्रैक्टिस के तौर पर लगाया था, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने ओनली लूसेंट पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। आप इन्वायरमेंट है और बायोलॉजी के लिए आप एक यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक, मैंने उसी को फॉलो किया था। और आप इनमें क्या करें, जनरल साइंस में और इन्वायरमेंट वगैरह में आप टॉपिक्स वाइज आप यूट्यूब पर डालकर सर्च कर लें और छोटे छोटे नोट्स बना लें। ऐसे बायोलॉजी में हो गया, ब्लड हो गया, और हड्डियाँ वगैरह हो गई, और सेल्स वगैरह हो गए। तो क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल ने बहुत अच्छे से करा रखा है। ऐसे उन्होंने इन्वायरमेंट का भी बहुत अच्छे से करा रखा है। आप उनकी PDF भी ले सकते हैं, और बार उन्होंने प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं क्वेश्चनों के। तो आप अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, क्योंकि UPSI में UPG के इतनी नहीं आती है, और आप परीक्षा वाणी की एक पतली सी बुक आती है, आप UPG के लिए वो ले सकते हैं, और आप यूपी के बारे में बेसिक जानकारी कर सकते हैं, ये कर ले जाएंगे। मेरे में बहुत हल्का क्वेश्चन आया था कि यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, मेरे में ये आया था। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे अगर UPG से आएंगे, नहीं तो इतने हार्ड आएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़ें। तो GS में सिर्फ मैंने 3 बुक पढ़ी थी, एक मूल विधि के लिए घटना चक्र, और पॉलिटी के लिए घटना चक्र पूर्वालोकन, और अपने नोट्स। आपको क्या है, ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, और आपको किताबें कम पढ़नी है और ज़्यादा बार पढ़नी है। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि इन्हीं बुक्स को पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो आपका भी जरूर होगा। और जिस किसी का भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं उन्हें यही बताना चाहूँगा कि वो अपने ऊपर पहले एनालाइज देखें कि मेरी कमी कहाँ रही, किस सब्जेक्ट में मेरी जो कमज़ोर था, तो उस सब्जेक्ट में आप थोड़ी मेहनत करें। अगर उसके नोट्स नहीं है तो अपने नोट्स बना लें, क्योंकि आप नोट्स बना लेते हैं, आपके पास नोट्स होने बहुत ज़रूरी है। मैंने भी शुरू में ये गलती की थी, मैं भी नोट्स नहीं बनाता था, ऐसे भी बुक से पढ़ता था, तो मेरा थोड़ा टाइम ख़राब हो गया। और फिर मैंने आपसे कहना चाहूँगा कि आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम होता है और आपके 1-2 महीना रह जाता है, तो आप सिर्फ नोट्स रिवीजन करते हैं, और आप मेहनत करते रहें, और मेहनत आपको लगातार करनी है। और करंट अफेयर के लिए क्या है, करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लें। और मैंने क्या है, करंट अफेयर के लिए उसी टाइम पे एक बुक पढ़ी थी, स्पीडी की बुक है, अच्छी बुक है। स्पीडी में क्या है, सब पुरस्कार वगैरह सब दे रखे होते हैं, युद्ध अभ्यास वगैरह, तो आपका सब चीज़ कवर हो जाएगी। आप अफेयर की इतनी टेंशन नहीं लें, क्योंकि करंट अफेयर आपको एग्जाम से महीने पहले ही कवर कर लेंगे। और आप लगातार पढ़ते रहें और मोटिवेट होते रहें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।